तो आज हम देखते हैं कि बाहर संसार में क्या हो रहा है। बाहर लोग जो है किस तरह से दुखी है, परेशानी है, उनका घर बह गया है, उनका जो है जीवन बर्बाद जो है, पूंजी बह गया है, उनका गाड़ी बह गया है। लोग जो है हम देखते हैं कि जो बाढ़ का पानी में जो है कितनी तरह के लोगों का लाइफ टाइम का जो है इन्वेस्टमेंट था, सेविंग था, वो सब बह गया है। वो सुरक्षित नहीं है, उनको सो नहीं सकते हैं। मैं कल उत्तराखंड के जो है तो हिमाचल के कुछ बच्चों लोगों का इंटरव्यू दे रहा था। वो कह रहे हैं हम तो इस तरह से जान बचा के, एक लेडीज होती, मैं बच्चे को उठा के भाग गई। उनका घर, उनका जो है सब कुछ जो है बाढ़ जो है लैंडस्लाइड लेके गया। तो आप और हम अभी शहर में हैं और हम सुरक्षित हैं। तो गांव में, पहाड़ों में रहने वाले लोगों का एक एक क्षण में जो है प्रॉब्लम है। आप देखते हैं पंजाब में, देखते हैं आप हरियाणा में, दिल्ली में, आप जो है दक्षिण गेट साइड में जो है वशिष्ठ की तरफ आप जाइए और पूरा डूबा हुआ, लाल किला डूबा हुआ है। वहाँ से जो है सब कुछ जो है कोई आग जा नहीं सकते। एक एक क्षण के लिए, एक एक सांस के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमने लिया हुआ एक एक सांस ऑक्सीजन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो आइए हम आज का परमेश्वर को कैसे, परमेश्वर आपसे हमसे क्या चाहता है, प्रभु हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हमारा जीवन कैसा हो, हम परमेश्वर में कैसे बढ़ पाए, उसको जो है उस स्थिति में कैसे चले, और परमेश्वर का जो है क्या आपसे हमसे जो है वो एक्सपेक्ट करता है, उस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो आप निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण का पुस्तक, व्यवस्था विवरण चैप्टर 6 अध्याय में से हम 1 से लेकर 9 तक हम देखेंगे। इस समय प्रभु का वचन, परमेश्वर क्या चाहता है अपने लोगों से, प्रभु क्या एक्सपेक्ट करता है, हम उसके कौन हैं। प्रभु ने हमें अपना कीमत चुका के, अपना लहू की कीमत, अपने जान की कीमत चुका के हमें अपना बना लिया है। जितनों ने उसे स्वीकार किया उतनों को उसने अपने संतान होने का हक दिया। जितने लोगों ने यीशु प्रभु को हमें ग्रहण किया, स्वीकार किया, उतनों को उसने अपना संतान होने का हक दिया। और हम उसके संतान होने के हक प्रभु ने हमें दिया है, वो अधिकार दिया है। जब हम उसके संतान हैं तो हम उसको कैसे हमें आराधना करनी चाहिए, कैसे हमारा जीवन जीना चाहिए, कैसे शुद्धता में, पवित्रता में हम उसकी जो है और बढ़ना चाहिए। आइए हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कोई पढ़े व्यवस्था विवरण पढ़ो और तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने के लिए प्रभु आपको आशीष दे और सुनने वाले को आशीष दे। इस समय हम प्रभु के वचन का पूरी तरह समझने का जो है गहराई में जाएंगे। हम यहाँ प्रभु का वचन कहते हैं ये महा आज्ञा है। क्या है? महा आज्ञा। तो परमेश्वर ने लोगों को जो है, आप और हमें जो है एक महा मतलब एक बहुत बड़ा आज्ञा है। यह आज्ञा प्रभु ने हमें दिया है कि हम इसमें रहेंगे, इसमें चलेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा।
तो यहाँ सबसे पहले हमने एक पद में ये देखा, यह है आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुझे सिखाया और तुम्हें जो है सिखाने के लिए तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने के लिए होने को पार जाने पर हो। तो अधिकारी होने के लिए तुम पार जाने को हो। तो प्रभु ये कह रहे हैं तुम पार जाने से पहले, तुम अधिकारी होने से पहले प्रभु कहता है कि तुम्हें जो सिखाने के तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। ये प्रभु का आज्ञा है। हमें परमेश्वर ने जो है आगे पार जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वहां जाने के बाद आपका जीवन कैसा होना चाहिए। प्रभु कह रहा है कि न तो इधर दाएं मुड़ो न बाएं मुड़ो। प्रभु कहता है उसके अनुसार हम चलते हैं तो प्रभु हमें जो है अपनी महिमा के लिए आशीष देगा। और यहाँ प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का आज्ञा है, ये किसी मनुष्य का आज्ञा नहीं है, ये मनुष्य का आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। परमेश्वर मनुष्य को नाश होते हुए नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो है नजदीक में रहना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य के द्वारा उसकी महिमा हो। हमें और ये चाहता है। और इसमें दो वजह है, और तू और तेरा बेटा, क्या है तू और तेरा बेटा। और ये प्रभु का वचन है कि हम अपने परिवार को भी ये बातें सिखाना है, हमारे बच्चों को ये बातें सिखाना है, हमारे जनरेशन को ये बातें सिखाना है कि ताकि जो है हम परमेश्वर की महिमा कर सके, हमारा पूरा घराना जो है प्रभु की महिमा कर सके, ताकि हम सब जो है वो परमेश्वर के राज्य में, उसका अनंत के राज्य में हम जा सके। आज मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए लोग जो है कैसे कैसे धर्म का काम करते हैं, लेकिन आपका गुड वर्क, आपका जो है धर्म का काम जो संसार में करते हैं वो आपको बचा नहीं सकता है। आपको बचाने के लिए प्रभु को सहायता मांगने की जरूरत है। जो जीवित है, जो बचा सकता है, वो शक्तिशाली है, जो शक्तिशाली हाथ उसके ऊपर है, वो जो है हमारे ऊपर उसका हाथ होना जरूरी है हमें। तो इसलिए जो है उसका वो कहता है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पौधा यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों पर और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहना, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेगा। बहुत दिन तक, लंबी आयु, बहुत दिन तक बने रहने के लिए आज जो है प्रभु का उपस्थिति में चलने का बहुत जरूरी है। प्रभु वचन कहता है, तू और तेरा बेटा और तेरा पौधा और यहोवा का भय मानते हुए उनकी जो है उन सब विधियों पर, आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते, और जिसमें तू बहुत जीवित रहेगा। हमें आज लंबा आयु कहाँ से मिलता है? दीर्घायु कहाँ से मिलती है? दीर्घायु पाने के लिए लंबी आयु कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से मिलती है। तो परमेश्वर है जो ब्रह्मांड का मालिक है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो चाहता है आप और हम आज्ञा को पालन करें, आप और हम हर एक जो है पाप से बचे रहे, हर एक पाप से बचे रहे। ये प्रभु का वचन कहता है कि हम जो है यहोवा परमेश्वर को पालन करें और उसको हम जाने कौन ईश्वर है, कौन परमेश्वर है, उसकी हम सेवा करें। और निर्दोष होने के लिए, हम पवित्र होने के लिए, आज जो है पवित्रता के बारे में हम बताएंगे तो संसार में कैसे लोग हैं। संसार में जो है आज पवित्र बनना का मतलब क्या है? हम नहाने धोने से पवित्र नहीं बनते हैं, वो तो डेली का काम है। अपने शरीर को जो है साफ करना जरूरी है, नहीं तो कोई आपके पास नहीं आएगा। तो नहाने धोने से ही और सुबह सुबह उठ के नहाने से पवित्र नहीं बनता है। आपके पानी से तो शरीर का बाहर का मैल जा सकता है, लेकिन आपका अंदर का जो मन का मैल कैसे जाएगा? अंदर से धोने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। वो आपके अंदर की बात को जानता है, आपके मन की विचार को जानता है, आपकी सोच को जानता है। इसलिए हमें अंदर से साफ होना बहुत जरूरी है। अंदर का जो है, अब पानी में डुबकी लगाने से हमारा जो है
हम लोग पवित्र नहीं होते हैं। पानी से तो रोज नहाते हैं हम। आज जो है कितने लोग जो है पानी में डूब रहे हैं, कितने लोग जो है बाढ़ में जो है जा रहे हैं, कितने लोग जो है समुद्र में तैरते हैं, कितने लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं, उनका जो है वो पवित्र हो जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमारा सोच विचार हमारे अंदर से हमें साफ होना जरूरी है। तो वचन कहता है जब हम परमेश्वर की मानते हैं, यहोवा का भय मानते हुए उसकी उस सब विधियों को हम पालन करें, आज्ञा को माने, और तुझे और उस बात कहते हैं जो मैं तुझे सुनाता हूँ उससे जो है जीवन भर चलते रहे। ये जो है एक दिन का काम नहीं है प्रियो। एक दो दिन हम अच्छा काम किया, एक दिन हमने अच्छा गाया बजाया और वो काफी नहीं है, जीवन भर के लिए है ये। हमें जब तक हम संसार में हैं, हर दिन हर रोज एवरीडे हम लोगों को क्या करना है? पवित्रता में चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। प्रभु का जो है डेली हमें जो है, कल हमने काम किया, कल हमने खाना खाया, आज भी खाने की जरूरत है कि नहीं? हम डेली खाना खाते हैं, डेली काम में जाते हैं। उसी प्रकार हमें डेली प्रभु की महिमा करना जरूरी है, जीवन भर तक। जो जीवन का अंत के दिन तक प्रभु का वचन देता है, और पूरी जो है जीवन भर हम विश्वास योग्य रहेंगे तो तब हमें जीवन का मुकुट मिलेगा, तब हमें अनंत जीवन में जाने का मौका मिलेगा, स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग जो है परमेश्वर का सिंहासन है, ऐसा बोला हुआ है। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी जो है प्रभु का पांव का चौकी है। इसलिए जो है स्वर्ग जाने के लिए, उद्धार मुक्ति पाने के लिए। आज संसार में बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि जीवन भर दारू पीते हैं, पाप करते हैं, लूटमार करते हैं, गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, और जो है सुबह उठने से लेकर रात तक जो है उनका जीवन कैसा है। लेकिन वो कोई आदमी मरने के बाद क्या बोलते हैं? ये स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवासी हो गया। प्रियो, जीवन भर उसने स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में जाना नहीं, उसका ध्यान नहीं किया, किसी को दया धर्म नहीं किया, किसी को जो है भलाई नहीं किया। लेकिन मरने के बाद क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी फलाना आदमी, ऐसे नहीं देते। इसलिए जो है हमें ऐसी लाइफ में संसार में रहते टाइम और हमें जो है परमेश्वर को जानना जरूरी है, अपने गुनाहों को जिससे माफी मांगना जरूरी है, प्रभु से पश्चाताप जीवन होना जरूरी है। हर रोज हमें प्रभु में नया पद जाना जरूरी है, एक महीना से दूसरा महीना। हम बच्चे थे, अब बड़े हो गए हैं, और जो है क्या होता है, तो बच्चे अब जो हमारा छोटा बच्चा है वो जो थोड़े दिन में टीनेजर हो जाएगा, उसके बाद जो है वो जवान हो जाएगा, उसके बाद वो जो है मिडिल एज का हो जाएगा, उसके बाद इसी तरह हम भी आज जो है जितना हमारे पिताजी 90 साल के हैं, तो इसी तरह से हमारा जो है जीवन भर हमें प्रभु की महिमा करना है। हमें प्रभु की महिमा करने से रुकना नहीं है हमें। और आज बहुत सारे जो है लोग धार्मिकता के पीछे हैं, और धर्म को कमाना है, धर्म को करना। धर्म क्या है? धर्म ये है कि बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा है कि सबसे पहला धर्म ये है कि तुम परमेश्वर को जानो। परमेश्वर को जानना ही ज्ञान का शुरुआत है। परमेश्वर को जानना ही ज्ञान का शुरुआत। परमेश्वर का वचन बोलता है ज्ञान का शुरुआत है कि प्रभु के पीछे चलना, प्रभु का जो है भक्ति करना डेली है। हमें जैसे 24/7 24 घंटा 7 दिन हम जो भी करते हैं, हर टाइम जो है प्रभु का नाम को लेना है, प्रभु के लिए जो है पवित्र रहना है। हमें एक्टिंग नहीं करना है। एक्टिंग क्या होता है? फिल्म, हिंदी फिल्म देखते हो आप, नाटक देखते हैं, कितना जो है ऐसे जो नाटक और होते हैं, और वो सब नाटक है, थोड़ी देर के लिए है। हिंदी फिल्म भी नाटक है, वो थोड़ी देर के लिए एक्टिंग है। वो जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो, लेकिन जो है उनको जो है हम उनको देख देख के उनको सुपरस्टार बना देते हैं, और उनकी जैसे एक्टिंग करने, हम जो है शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करने लग जाते हैं, सलमान खान जैसे बॉडी बनाने लगते हैं। तो ऐसे नहीं है प्रियो, हमें जो है वो एक्टिंग करते हैं, वो सिर्फ एक्टर है। एक्टर क्यों बोलते हैं? वो एक्टिंग करते हैं, इसलिए वो उनको जो है एक्टर बोलते हैं। इसलिए हम भी जो है उनके तरह एक्टर नहीं बनना है, हम रियलिटी में चलना है। हम जैसा हैं वैसे ही चलना है, जैसे हैं वैसे ही प्रभु की महिमा करना है। हमें इसलिए हम अपने आप को धोखा नहीं देना है। प्रभु का वचन कहता है जीवन भर यहाँ जो है प्रभु की महिमा करना है। प्रभु के आज्ञा है
जो मैं तुझे सुनाता हूँ आपने जीवन भर चलते रहे और जिसमें तू बहुत दिन तक बना रहेगा। बहुत दिन तक बने रहने के लिए क्या करना है? हमें उसकी धार्मिकता में चलना है, उसकी धार्मिकता में चलना है। हमें बदलना जरूरी है, खुद को बदलना है। जब हमारे अंदर सबके पास पुराना स्वभाव है, नेचर है, आदत है, जहाँ से हम पले बड़े, हमारा जो है रीति रिवाज है, जहाँ से हम बड़े हैं, हमारा जो है गाँव में जहाँ भी हम बड़े हुए हैं, हमने उनके बीच में जो है उनके समाज में उनका संस्कार को सीखे हैं, उनके कल्चर को सीखे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हमें परमेश्वर के कल्चर को सीखना जरूरी है। हमने संसार के कल्चर को सीख लिया, संसार के लिए है वो, लेकिन आपको परमेश्वर के घर में जाने के लिए परमेश्वर के कल्चर को सीखना जरूरी है। परमेश्वर के कल्चर को सीखना, प्रभु का नियम को सीखना। ये प्रभु का नियम बता रहा है यहाँ पर कि जो है जीवन भर क्या करना है? हमें धार्मिकता में चलना है, पवित्रता में चलना है और उसकी आज्ञा को पालन करना है। तभी जो है हमें क्या करना है? बहुत दिन तक वो बना रहेगा। हमें बहुत दिन तक हमें बने रहने के लिए हम जो है आज लोग जीवित रहने के लिए और क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, छोटी छोटी बीमारी का इलाज कराते हैं, लेकिन जो है वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी है। संसार में रहने तक हम जो है इलाज करा सकते हैं, कुछ दिन हमारा उम्र को बढ़ा सकते हैं शायद, लेकिन जो है हमारा आत्मा को बचा नहीं सकते हैं। ये हमारा आत्मा कैसे बचा सकते हैं? हमारे मनुष्य के अंदर शरीर है, प्राण है, आत्मा है कि नहीं? शरीर है, प्राण है और आत्मा है। शरीर, प्राण और आत्मा, और इसलिए हमारे जो है आत्मा को जो है बचाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, आज मोक्ष के लिए, धर्म कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? मनुष्य को मारता है, मनुष्य को जो है विरोध करता है। लेकिन ये जो है धार्मिकता, मनुष्य को मारना जितना जो बड़ा पाप, गुनाह और कुछ नहीं है। जो मनुष्य को मारता है वो गुनाहगार कहलाता है, जो अपराधी कहलाता है, खूनी कहलाता है। किसी हत्यारे में आनंद जीवन हो सकता है? आज मनुष्य को मारते हैं, एक समुदाय के लोग, दूसरे समुदाय के लोग मारते हैं। और वो क्या समझते हैं? वचन में लिखा है सबसे पहला पाप जो है आदम का जो है 2 बेटे थे और कैन ने हाबिल को मारा, ऐसे लिखा है। कैन ने हाबिल को मारा, सबसे पहला मर्डर कैन ने जो है हाबिल का मर्डर किया। और उसके बाद हाबिल का लहू भूमि में बहा और जो भूमि श्रापित हो गया, ऐसे लिखा है। हाबिल का लहू पीने के लिए भूमि जो है, भूमि ने क्या किया? उसका लहू पिया और भूमि श्रापित हो गया। मनुष्य का लहू भूमि में बहा और उसके बाद भूमि श्रापित हुआ। ऐसे लिखा है मनुष्य बीज को बोता है, लेकिन जमीन क्या उगाता है? कांटे उगाती है। हम बीज बोते हैं खेतों में और कितने झाड़ पात उगाते हैं, कितने कांटे उगाते हैं, क्योंकि वो श्रापित हो गया है, भूमि श्रापित हो गया। इस वजह से मनुष्य को पूरा फल नहीं मिलता है, पूरा ऊर्जा भी नहीं मिलता है। आजकल धान रोपने का सीजन है और लोगों ने जो है खेत में धान बीज दिया, धान रोपा, लेकिन अभी बाढ़ आया, सब भाग ले गया। कभी कभी कटने के टाइम में क्या होता है? बाढ़ आता है। कभी कभी जो है ओले आते हैं और सब फसल में ले जाता है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य ने पाप किया, पाप बढ़ता गया, मनुष्य जो है श्रापित हो गया। इस वजह से जो है पूरा फल नहीं मिलता उसको जो है पूरा उपजनी का फल नहीं मिलता है, परिश्रम व्यर्थ होता है। इसलिए हमें इसी संसार में, इसी लाइफ में हमारे गुनाहों को हमें प्रभु के आगे रखना है। हमें नया व्यक्ति बनना है, हमें नया जन्म लेना है। नया जन्म प्रभु में मिलता है, परमेश्वर में नया जीवन, प्रभु हमें नया जन्म देता है। नया जन्म पाने के लिए जो है एक ही जन्म पाते हैं तो हम क्या होता है? एक बार जन्म लिया हुआ व्यक्ति 2 बार मरता है, एक बार शरीर मरता है, एक बार आत्मा मरता है। इसलिए जो है 2 बार जन्म लेने से एक बार शरीर मरता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है, वो प्रभु के घर में जाता है। हजारों साल जीवित रहने के लिए, आत्मा आ जाता है, स्वर्ग में जाता है।
तो परमेश्वर का यही इच्छा है कि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य नष्ट न हो। परमेश्वर पश्चाताप करने के लिए मौका देता है। परमेश्वर उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, जो स्वर्ग में विराजमान है उसके बारे में जानने के लिए प्रभु मौका देता है। जो जानना नहीं है उसको पूरा दिलो जान से मानना है और अपने पुराने स्वभाव को त्यागना है, पुराने आदत को त्यागना है। हमारे अंदर जो पुरानी आदत है, एग्रेसिव बलवा करने वाला आत्मा है हमारे अंदर, रेबिलियस स्पिरिट, उसको हमें जो है हटाना है। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे बाप दादों का स्वभाव कैसा है, वो स्वभाव हमारे अंदर आता है, उसमें से हमें जय पाना है। उससे हमें जय पाना है। हमें नया बनते जाना है, नया बनते जाना है, हमें नया बनते जाना है। हमें जो है कुछ पाने के लिए नहीं, प्रभु के भवन में हम आते हैं कुछ लेके जाने के लिए आते हैं। यहाँ से जो है परमेश्वर का उद्धार को, मुक्ति को, शांति को, आशीष को, ब्लेसिंग को लेके जाने के लिए हमें आना है। हमें जो है प्रभु के राज्य में, प्रभु की कलीसिया में हम आते हैं किसी के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए नहीं आते हैं, एक दूसरे को मिलने के लिए नहीं आते हैं। ये मिलने की जगह, देखने की जगह नहीं है। यहाँ पर हम मोक्ष पाने के लिए हमें जाके, मैं एक बार हमेशा बताता हूँ, हमें विदेश जाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? एम्बेसी जाना पड़ता है। आपके पास पासपोर्ट होना पड़ेगा और आप जो है पासपोर्ट में एप्लीकेशन लेके आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। एम्बेसी के नियम के अनुसार उनका फीस देना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए समय लेना पड़ेगा, तब आप जो है अपने वीसा को अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, आपको 5-10 हजार का फीस पहले देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है पूरा इंटरव्यू होगा, आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका जो जाने का रीजन क्या है, आप वहाँ जाएंगे तो वापस आएंगे नहीं आएंगे, आपके पास कितना पैसा है, वहाँ रहने के जाने के बाद क्या खाओगे, वहाँ आपका कौन रहता है, ये सारी डिटेल में जो है आपको देना पड़ता है। और आपको उसके अलावा भी आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा है, आपका पुलिस में कैसे है, आपका समाज में कैसा है, आपका जो है सिविल कैसा है, आपका सिविल कैसा है वो चेक करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं कि आप जो है वो जाने के योग्य है नहीं योग्य। सारा छानबीन करने के बाद भी आपको वीजा मिल सकता है। तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए तो इतना क्राइटेरिया में, इतना परिस्थिति से होके जाना पड़ता है। तो आपको स्वर्ग जाने के लिए जो है कैसे और चाहिए, कितना आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। हम लोगों के अंदर क्या है, बुरी स्वभाव, बुरी आदत हमारे अंदर जो छुपा हुआ रहता है। हमें इनसिक्योर होते हैं, हमेशा अपने लिए सोचते हैं। हम हमेशा मैं कहते रहते हैं, हम मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया बोलते रहते हैं। लेकिन हम जो करते हैं प्रभु जानता है, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे का फल हमारे अकाउंट में ही जमा होगा। हम अच्छा करते तो अच्छा भलाई का जो है हमारे जीवन में प्रभु हमारे अकाउंट में ही अच्छा ही लिखता है। जब जीवन का पुस्तक खोला जाएगा उसमें आपका नाम होगा नहीं होगा, उसको जीवन का पुस्तक में आपने क्या क्या किया वहां दर्ज होगा। फलाने दिन में ऐसा किया, वैसा किया, उसने भलाई का काम किया, इसने जो है ऐसा काम किया, सब कुछ ऐसा होगा। तो हमें दूसरे को जताने की जरूरत नहीं। प्रभु ने कहा तुम एक हाथ से दान करते हो, दूसरा हाथ को पता नहीं चले। हमें मैंने ये किया, मैंने ये करा बोल के ढोल डंडारे बजाने की जरूरत नहीं है। वचन में ये लिखा है। तो इसलिए जो है प्रभु का वचन ही कहता है हमें प्रभु के वचन के मुताबिक आज्ञाओं को क्या करना है, पालन करना है। हमें पालन जीवन भर, एक दिन के लिए नहीं बोला। ये दूसरा पद में एक दिन के बोला है। एक दिन जो है कलीसिया में जाओ, हो गया आपका कल्याण हो गया, ऐसे लिखा है। क्या बोला है, क्या बोला, पढ़े एक बार ऊंची आवाज में पढ़े। यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों पर, आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलता रहे। हम जीवन भर चलते रहे, ऐसे लिखा है। हम जीवन भर उसकी आज्ञा में चलते रहना है।
अब एक दिन कलीसिया से जाने से और एक महीने में एक दिन जाने से ऐसा नहीं है। हमें जो है हमेशा उसकी महिमा करते रहना है। हमें उसके बाद आगे हम देखेंगे और 3 में, हे इस्राएल सुन। यह इस्राएल की जगह आप कह सकते हैं, अपना नाम ले सकते हैं। हमें ये इस्राएल ऐसे लिखा हुआ है, इस्राएल की जगह ये अपना नाम यहाँ लगा सकते हैं। हाँ? और उसके बाद है सुन, और ऐसा ही करने से कि चौकसी करें, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरा पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, तू बहुत हो जाएगा, तुम बहुत हो जाओगे। यहाँ तू ऐसा ही कर, ऐसा लिखा है। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर ऐसे लिखा है। पितरों का मतलब क्या? तुम्हारा पुस्तक का परमेश्वर। पितरों का मतलब कई पुस्तक। ये लिखा है कि इस्राएल लोगों को, यहूदी लोगों को जो है पहला अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम के बाद में क्या हुआ? इसहाक का बाद याकूब का 12 बेटे, और 12 बेटों को पुत्रों के नाम में अभी इस्राएल का 12 कुल ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर। हमें या ये वचन को जो है हम व्यवस्था में पढ़ते हैं, और यह मूसा जो है उस समय जो है लीडर था, और ये वचन को लिखते थे, बोलता तुम्हारा पितरों का परमेश्वर ऐसा बोलता है। इस्राएलियों का पुस्तकों का परमेश्वर। हमें पर हम इस्राएली तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह यहूदी था। यीशु मसीह का पुरुष में लहू बहा। उसके बाद यीशु मसीह का लहू बहाए जाने के कारण क्या हुआ? यीशु का लहू ने हमें प्रेरित किया। यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण आप जो है जितनों ने उसे स्वीकार किया उतनों को उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। उसको स्वीकार करते ही हम उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हमें और यीशु मसीह को स्वीकार करते ही और हम उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तो हम उसके सदस्य बनते हैं, तो यहाँ जो है आप क्या करते हैं? तुम्हारा पितरों का परमेश्वर ऐसा कहता है। और हमारा पुरखा भी जो है वही यीशु मसीह का पिता, हमारा पिता परमेश्वर। यीशु ने कहा मेरे भाइयों को, हिब्रू की किताब में पढ़ते हैं तो, इब्रानियों में पढ़ते तो मेरे भाइयों को ऐसा बोला है प्रभु ने। तो इसलिए जो हम प्रभु के वचन के अनुसार का जीवन हमें जीना है। तो हमें 4 पद में हम देखेंगे, तो यहाँ क्या लिखा है? फिर ये इस्राएल सुन, फिर दोबारा यहाँ बोलता है सुन, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है। वो कहते हैं कितना है? एक ही परमेश्वर एक ही है। वो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। हम बाइबल में उत्पत्ति को किताब को हम देखते हैं, उत्पत्ति को पुस्तक को हम खोल के देखते हैं, तो परमेश्वर ने क्या से सृष्टि को बनाया, कैसे मनुष्य को बनाया, कैसे सूर्य को जो है, चंद्रमा को, दिन को, रात को, पानी को भूमि से अलग किया। बाइबल ये बताता है। तो वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो प्रियो, इसको हम जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ प्रभु वचन था वो परमेश्वर एक ही है। हमें बोलिए वो एक ही परमेश्वर है। और 5 पद में देखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति साथ प्रेम रखना। कहते हैं वो अपने सारे मन से और यहोवा से जो है अपने सारे मन से, सारे जो है जीव और सारे शक्ति से और साथ प्रेम रख। और ये आज्ञा में जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। कि प्रभु का जो आज्ञा है वो हमारे मन में बनी रहे, और जो है अपने सारे शक्ति से, सारे आत्मा से, सारे प्राण से, जी से, हमारे जो है अंदर से, जी से उसको जो है प्रेम करना। दिलो जान से, ऐसा बोलते हैं, दिलो जान से उसको प्रेम करना। उसके बाद यहाँ बोलता है कि साथ में और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाया कर सिखाया करना, और
और बैठते, मार्ग में चलते, लेटते, उठते, इनकी जो है चर्चा किया करना। तो परमेश्वर के वचन को कैसे करना है? हमें अपने बच्चों को सिखाना है। बोला मार्ग में चलते हुए, लेटते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए हमें जो हमको सिखाना है। परमेश्वर के वचन को जो है हमें दरवाजे में लिख के रखने के लिए बोला है। हम बाहर जाते थे, देखिए कि हमारे दरवाजे में क्या लिखा है, वो पढ़ के जाए, याद कराए। हम बाहर जाते हो कभी गुस्सा करते हैं? हेलो, कभी गुस्सा करते हैं? हम बाहर जाते हुए लड़ाई करते हैं, किसी को थप्पड़ मार देते हैं, है ना? तो ऐसे हो जाता है कभी। तो प्रभु के आगे क्या है उसको हमें याद करना है। हमें किसी को जो है घृणा नहीं करना, नफरत नहीं करना, गाली नहीं देना है। हम जैसा करेंगे हमारे साथ भी वैसे ही होगा। जैसे हम करते हैं वैसे हमारे साथ वैसे ही होता है। तो इसलिए हमें विनम्र होना है। प्रभु का वचन कहता है विनम्र बने रहना है और परमेश्वर का वचन को याद करना है। तो और आगे में इसी में 5 अध्याय का जो है 32 और 33 हम पढ़ेंगे। 5 अध्याय का 6 अध्याय से पहले थोड़ा 2 पद और। यहाँ प्रभु का वचन कहता है और इसीलिए तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना। चौकसी क्या बोलते हैं? चौकसी सावधानी है। चौकसी करना मतलब सावधानी से हमें चलना जरूरी है। और यह बोलता है कि इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना और करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, न तो दाहिने मुड़ना न बाएं। एक तो परमेश्वर का जो वचन के अनुसार हमें क्या करना है? सीधा चलना है, प्रभु के वचन में चलना है। हमें दाएं बाएं का मतलब क्या है मालूम है आपको? प्रभु के वचन में मिलावट नहीं करना, हमारे जीवन में जो है चालाकी नहीं करना है। हमें अपनी जो है आदत के अनुसार अपनी चीजें उसमें नहीं घुसाना है। भाई ऐसा चलेगा, ऐसा तो चल जाएगा, थोड़ा तो चल जाएगा, थोड़ा झूठ तो चल जाएगा, है? ये जो है ना अपनी बातें घुसाते हैं वहां पर, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें अपनी जो है न तो दाया न तो बाया। प्रभु जो है उस सब चीजों का हिसाब लेगा। प्रभु जो है इन सब चीजों का न्याय करेगा एक दिन। इसलिए जो है उसका वचन के अनुसार का जीवन हमें जीना जरूरी है। और यहाँ 33 में लिखा है जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुझे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है उस सारे मार्ग पे चलना है, चलते रहना कि तू जीवित रहे और तुम्हारा भला हो और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिन के लिए रहने पाओगे। उन दिनों तक आप क्या करोगे? बहुत दिन तक आप रहने पाओगे। प्रभु का वचन कहता है बहुत दिनों तक आप वहां पर रहने पाओगे। जिस देश में परमेश्वर ले जाएगा उस देश में बहुत दिनों तक आप रह पाओगे। हमें तो परमेश्वर इस्राएलियों को जो है लेके आ रहा था। उस समय वो लोग क्या थे? यात्रा में थे। इस समय वो लोग यात्रा में थे। इस्राएली लोग मिस्र से निकल के हुए और वो कनान देश के यात्रा में जा रहे थे। तो यात्रा में जो है जैसे परमेश्वर ने लोगों से बात किया, वो व्यवस्था विवरण में जो है ये बातें दर्ज है। व्यवस्था विवरण में सारी आज्ञाएं लिखा हुआ है। व्यवस्था का मतलब क्या है? हेलो, व्यवस्था परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था, कानून, परमेश्वर का व्यवस्था। ये व्यवस्था का किताब से ही, अब मालूम है आपको, ये व्यवस्था विवरण का किताब से ही जो है उस समय सारे कानून लॉ यहाँ आया संसार में। अभी यही इसी को पालन करते हुए संसार में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, बहुत सारी अदालतें हैं। और ये सबसे पहला कानून का किताब परमेश्वर का है। परमेश्वर ने लोगों को दिया, तुम्हें झूठ नहीं बोलना, तुम्हें चोरी नहीं करना, तुम्हें हत्या नहीं करना, तुम्हारे क्लोज रिलेशन से जो है शादी नहीं करना। हाँ, ये सारी बातें जो है परमेश्वर का वचन है। किसी को जो है नंगताई को नहीं देखना, किसी का चीजों को तो जबरदस्ती नहीं लेना, ऐसा सब बातें लिखा हुआ है।
ये सारी बातें को हम पालन करेंगे तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आएगा। ये सबसे पहला जो है संसार में आया हुआ लॉ का किताब है, व्यवस्था जो है आया था संसार में, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया। इसलिए सब यहूदी लोग भी व्यवस्था के बातों को मानते थे। व्यवस्था के पुस्तक में से वो लोग जो है ज्यादा मानते थे। व्यवस्था में क्या लिखा है ऐसा बोलते थे, व्यवस्था के अनुसार चलते थे। सारे यहूदी, फरीसी, लेवी सारे लोग है व्यवस्था को मानते थे। मूसा के दिया हुआ 10 आज्ञा को, व्यवस्था के पुस्तक को मानना, लेकिन जब उन्होंने व्यवस्था को पालन करने के चक्कर में यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया। अब सुन रहे हो, व्यवस्था को पालन करने के लिए, व्यवस्था का पुराना नियम का जो मूसा का बात को पालन करने के लिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस में मार दिया, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया। वो यीशु मसीह दोबारा जो है क्रूस में से वो इनको उठा के जो है दफना दिया गया। तीसरे दिन में यीशु मसीह जी उठा। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कौन जो है जी उठा है करके। जी उठने वाला सबसे पहले जी उठने वाला व्यक्ति कौन है? आजकल साइंस मेडिकल में जो है ऐसा हो सकता है कुछ दिन के लिए दवाई देके भी सुला देते हैं, और ऐसा सुनने में क्या है कि आज केमिकल डाल के रखेंगे तो मरने से पहले फ्रीज करके कई साल के बाद में उसको जिंदा भी हो जाता है, ऐसे होते हैं। लेकिन आज डेथ होने के बाद यीशु मसीह जो है तीसरे दिन में जी उठा। यीशु मसीह का लहू वो क्रूस में बह के नीचे गिरा, वहां से जो है चट्टान के अंदर गिरा था। वहां बाद में जो है पता चला क्रूस में निकाला, वो लहू अभी भी जिंदा था। यीशु मसीह का लहू अभी भी जिंदा है। अभी रिसेंटली जो है उसको जो है डिस्कवर किया। तो बादशाह का संदूक वहां दबाया गया था, चट्टान के नीचे कहाँ था, लेकिन ऊपर यीशु मसीह जो है अपना दिया गया और क्रूस में मार दिया गया। यीशु का लहू वहां से बह के गिरा और चट्टान से रस के वो नीचे बादशाह का संदूक में गया, और वो बादशाह का संदूक में से बाद में जो अभी डिस्कवर किया गया तो यीशु का लहू जो है जिंदा था अभी भी। हमें इसलिए यीशु जिंदा है, उसका लहू भी जिंदा है। वो कोई यीशु को मार नहीं सका, वो कबर भी यीशु को अपने पास रख नहीं सका, मृत्यु उसको दे नहीं सका, मृत्यु जो है यीशु को अपने बस में नहीं रख सका। इसलिए यीशु मसीह जिंदा है। हमें वो बादलों में दोबारा आते हुए हम देखेंगे। वचन बताता है प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 7 पद हम पढ़ेंगे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे को उसके कारण छाती पीटेंगे। देखिए यहाँ ये बात क्यों लिखा हुआ है? ये वचन यहाँ पर इसलिए लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। यीशु मसीह बादलों में जो है आते हुए हम देखेंगे। यीशु मसीह पृथ्वी में हम सबको लेने के लिए आएगा। कई लोग बोलते हैं आएगा, यीशु मसीह आएगा धरती में, बादल में आएगा। यीशु मसीह बादल में आते हुए देखेंगे, उसके साथ लाखों स्वर्गदूत आएंगे और वो बड़ी सामर्थ के साथ आते हुए हर एक आंखें देखेंगे, है लिखा हुआ है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी देखेंगे, और पृथ्वी के सारे फूल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे बताओ? अभी भी पृथ्वी के बहुत सारे जातियां यीशु मसीह को नहीं जानती हैं। यीशु मसीह को जो है बोलते हैं ये तो ईसाई हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये जो है ये है, ये वो है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन सच्चा परमेश्वर जिसने संसार में रहते हुए 33.5 साल वो संसार में था, 33.5 साल की उम्र में यीशु को क्रूस में चट्टान दिया। 33.5 साल तक उसने जो है संसार में रहते हुए अपने आप को जो है एक मुहारा रह गया, और उसने जो है पवित्रता में जीवन बिताया। वो एक उदाहरण बना और उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। वो किसी स्त्री के पीछे नहीं गया, किसी ने जो है नशा नहीं किया, किसी का बहकावे में नहीं किया। वो मुहारा ही
उसको जो है क्रूस में चढ़ा दिया गया और उसके बाद उसको जो है क्रूस में से उतारा, दफना दिया गया। तीसरे दिन में जो है और वहाँ से वो जीव था, कब्र के जो कब्र था, जो कब्र जो बॉक्स रखा था, उनका डेड बॉडी रखा था, वो एक गुफा था और गुफा में बड़ा सा पत्थर उन्होंने लुटा के रख दिया। कोई हटा नहीं सकता था, कोई व्यक्ति उसको हटा नहीं सकते थे। इतना बड़ा पत्थर को लगा दिया। उसके बाद रोमी सरकार का शील्ड लगा दिया, वहाँ गार्ड भी बैठा दिया उन लोगों ने, ताकि कोई जो है यीशु के लाश को जो है चुरा के न ले जा सके। लेकिन अगले दिन क्या होता है, जब उस दिन जो है तीसरे दिन सुबह सुबह वो एक बड़े स्वर्गदूत जो है वहाँ आए। स्वर्गदूत ने वो पत्थर को लौटा दिया, यीशु मसीह जिंदा हो गए। और उसके बाद स्वर्गदूत ने पत्थर के ऊपर बैठ के जो है उस लोगों से बातें की। लोग देखने जा रहे थे यीशु मसीह की कब्र में, लेकिन जो है वो बात कर रहे थे, इतना बड़ा पत्थर है, कौन जो है उसको पत्थर को हटा देगा, कैसे हम यीशु को देख सकते हैं। कुछ महिलाएं जागी थी देखने के लिए, लेकिन जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत वहाँ बैठे थे और एक बड़ा भूकंप आया और वो गार्ड जो है मरतुल्य हो गए और गिर पड़े। और उसके बाद जो है स्वर्गदूत ने पूछा, तुम क्या देखने आए हो? वो बोलते हैं यीशु को देखने आए, वो यानी वो जिंदा हो गया है। हालेलुया, वो जिंदा प्रभु है। We not serve the dead God. हम मरे हुए प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम जीवित प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रभु के पीछे चलने वाले लोग नया जीवन को पाना चाहते हैं। यीशु मसीह नया जीवन देने वाला है। हमें बदल के, हमारा बुरी आदतों से बदल के हमारे नया जीवन देने वाला एक नया व्यक्ति उसने हमें बनाने के लिए संसार में आया। यीशु को क्रूस पर टांग के मार दिया और दफना दिया, वो तीसरे दिन जी उठा। आज यीशु के कारण हम सब जो है यीशु के महिमा करने वाले उसके बेटे बेटी बन गए हैं। हमें आपका हमारा काम जिम्मेदारी क्या है, जो इसमें जो है हम सबको जो है दे के गया है करने के लिए, उसके काम करने के लिए जो है प्रभु ने हमें बुलाया है। हम हर एक जिम्मेदारी है कि हम जो है गवाह बने। हम सब जो है गवाह बनना जरूरी है। हम गवाह बनते हैं तो हम अपने जीवन गवाही को दे सकते हैं, हम गवाह बन सकते हैं। लेकिन जो है और तभी जो है लोग हमारी गवाही को सुनेंगे, हमारे प्रभु को जानेंगे। हमें प्रभु को जानने के लिए यीशु मसीह के बिना कोई जीवन नहीं जाएगा। यानी देखो बहुत सारे लोग जो है उसको आते हुए देखिए खाती पीटी के बोला यीशु मसीह को बादलों में आते हुए देखे, और यीशु वो उनके विरोधी लोग भी शादी मीटिंग ऐसे लेके आए। यहाँ से लोग बैठाए थे, कहाँ चले गए? कहाँ गए? जॉन और वो कहाँ गए यहाँ से? तो किसी और को बैठा दिया। तो आज हम जो है वचन, इसलिए प्रभु का वचन को सुनना जरूरी था आप लोगों के लिए। जो मैं प्रभु का वचन को पढ़ रहा था, हम प्रभु की आज्ञाकारी बनना जरूरी है। और प्रभु बादलों में आने वाला है, वो जब आएगा तो सारे लोग उसको देखेंगे, और जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो ले जाएगा हमें अपने साथ बादल में ले जाएगा। पता है अभी मैं देखा था परसों जो है भूकंप आ रहा है, वो सलाह आया और लोग जो है अपनी जान बचा के अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ के खुद भागे। बाढ़ आया जो हिमाचल साइड में नदी आए, तो जो घर जो बाढ़ में गिरने वाला था, और लैंडस्लाइड ऐसे लोग जो क्या कर रहे थे पता, आपके सारे घर के सामान छोड़ के, अपने बुजुर्गों को छोड़ के, जो जवान लोग हैं अपनी जान हाथल में लेके भाग रहे थे। कल मैं टीवी में जो न्यूज में देख रहा था, एक लेडी को बोलते, मैं तो सब कुछ छोड़ा है, ऐसे सांस फूलते हुए भागते हुए मीडिया को बोल रहे थे, हमें क्या होगा, मैं कैसे लोग जिएंगे, हमें तो सब कुछ है, ऐसे बोलते। तो यीशु मसीह के आने के टाइम में ऐसे होता है, अचानक प्रभु आएगा, अचानक आएगा। उस समय ऐसे होगा, आपने जो घर बनाया, आपने जीवन भर का पूंजी लगा दिया, घर बनाने के लिए कितना खर्चा किया, लोन लिया और जो भी किया, लेकिन वो सब धरा धरा रह जाएगा।
हम आप उस समय जाएंगे तो उसके पास जाएंगे तो वो हमें कैसे ले जाएगा? हमें वो काम करना है जो वो आएगा तो उसके साथ हम भी बोले, हमें हमारा काम उसके साथ बोलेंगे ऐसा लिखा हुआ है। हमारा काम जो है उसके साथ हमें उठा के ले जाएगा उसके पास। इसलिए संसार में रहते थे हमें उसके अनुसार का जीवन जीना है, उसके अनुसार काम करना है, अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है, यहोवा का भय मानना है, जीवन भर बुढ़ापे तक हमें उसके आज्ञा में चलते रहना है। देखिए एक और बात हम पढ़ेंगे, अब हेल्प कर दे। और पहला सामुएल 15 अध्याय का 22 और 23 अब ध्यान से सुनेंगे ये पसंद वचन को। पहला सामुएल 15 का 22 और 23 खड़े होके पढ़ दें ऊंची आवाज में। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मारना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। एक बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान बात है। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। देखिए प्रभु का वचन हमें क्लियर किया होता है, हमें किसी का भी विरोध नहीं करना है, बलवा नहीं करना है, हमें रेबेलियस नहीं होना है, रिएक्ट नहीं करना है, जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, यहाँ अपनी हट पर में नहीं चलना है। मैं तो ऐसे हूँ, मुझे कोई नहीं बदल सकता है। लोगों का सोच क्या ना होता है ऐसा, बहुत लोगों को मैंने सुना है, मैं तो वैसे हूँ जैसे रहूंगा, कोई मुझे बदल नहीं सकता है, ऐसा बोलते हैं। यहाँ प्रभु का वचन क्या बोलता है? सामुएल ने जो कहा, ये क्यों किसको कहा? ये साउल राजा को कहा। साउल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और अगमवक्ता की बातों को भी नहीं मानता था। उस समय जो है जो परमेश्वर का वचन जो सामुएल जो है प्रभु का दास जो है और राजा साउल से बातें करते हैं। क्या यहोवा होम बलियों से और मेल बलियों से उतना पसंद होता है? परमेश्वर क्या हमारा ऑफरिंग से पसंद होता है? हेलो, क्या हमारा 10 अंश देने से, भेड़ देने से, 5 मिनट ऑफरिंग देने से परमेश्वर शांत होता है? परमेश्वर को चुप करा सकते हैं? यहाँ प्रभु का वचन ये बोलता है, क्या यहोवा होम बलि और जो है मेल बलि से उतना पसंद होता है? ऐसा सवाल पूछा है। और उसका जितना कि अपनी बात को मानने जाने से पसंद होता है। सुन, बदल देगा, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी चढ़ाने से उत्तम है। तो प्रभु का वचन कहते हैं, यहाँ जो है सुन ऐसा बोला है। हम कितना सुनते हैं प्रभु की सुनना के लिए हमें कान लगाना जरूरी है। यहाँ सुन और जो है ऐसा लिखा है, और जो है प्रभु का वचन लिखा है, कान लगा, सुन और कान लगा, ऐसा लिखा है, सुन और कान लगा। प्रियो, सुनना जो है प्रभु का वचन से होता है, हमें और कान लगाना है, प्रभु की तरफ कान लगा। हम जो प्रभु की सुनते हैं, हम कान लगाते हैं, प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है, क्या बात करना चाहता है। बात सुनने के लिए, कान लगाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। हेलो, समय देना पड़ेगा प्रभु को। कैसे समय देते हैं हम? जब हम प्रार्थना के लिए हम समय निकालते हैं अकेले में और जो है प्रभु से बातें करते हैं, तो प्रभु भी हमसे बातें करेगा। हम जो है प्रार्थना नहीं करते हैं, हम जो है सिर्फ हमें माइंड चलाते हैं, कई बार शब्द से खेलना आता है। हम लोग जो है संसारिक चीजों में और माहिर हैं, संसार की कई चीजों में माहिर हैं। हम जो है शब्द से खेलना आता है, बात बनाना आता है, और कई चीजों में जो है हम लोग जो है दूसरों को बोलना नहीं देते कई बार। फिर लेकिन प्रभु का वचन कहता है सुन, ऐसा बोला है। प्रभु ने कहा सुन और कान लगा, हमें बलवा नहीं करना है। यहाँ लिखा है और जो है और कान लगा और जो है और प्रभु का वचन को जो हमें तोड़ते हैं या हर्ट करते हैं, जिद्दी करते हैं, तो यहाँ क्या बोलता है?
यहाँ और हम जिद्दी करते हैं, हट करते हैं, तो प्रभु का वचन यहाँ बोलता है, देख बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछने का एक ही समान है, और हट करना मुर्दों और जो है गैर देवताओं को की पूजा करने का तुल्य है। तो प्रभु का वचन यही कहता है। तो हमें हट नहीं करना है, हमें जिद्दी नहीं होना है, हमें जो है अपनी बातों को जो है बहुत बार हम ऐसे रखते हैं, तो हमें हट नहीं करना है। तो जो है प्रभु ऐसे चीजों से घृणा करता है और हमसे भी ऐसे ही व्यवहार करता है। तो इसलिए हमें सावधानी से प्रभु के नजीक आना है, कभी भी हट नहीं करना है, हमें जिद्दी नहीं करना है, मैं तो ऐसे रहूंगा, मैं तो ऐसे हूँ, मुझे कोई बदल नहीं सकता है। लोग चाहे अपने जो है आज्ञा पालन करने से और आप विनम्र होने से जो है, लेकिन जो है लोग विपत्ति सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीवन छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मालूम है ये बात, लेकिन अपने आप को थोड़ा झुक नहीं सकते हैं, विनम्र नहीं हो सकते हैं। यही बात है जो परमेश्वर यहाँ साउल राजा को बोल रहा है, लेकिन साउल राजा ने फिर भी जो है अपने मन को परमेश्वर की तरफ नहीं लगाया। और ऐसे ही हम देखते हैं आगे, हम देखेंगे तो साउल राजा का जो है परमेश्वर ने क्या किया, और यहाँ दाऊद का अभिषेक किया। जिस दिन दाऊद का अभिषेक हुआ, वो साउल के ऊपर से अभिषेक जो है उठा लिया गया। जिस दिन दाऊद राजा होने के लिए अभिषेक किया शामुएल ने, और साउल के ऊपर से अभिषेक उठा लिया गया, और साउल के ऊपर दूसरा आत्मा आने लगे। साउल को जो है दूसरा आत्मा सताने लगी, वो सो नहीं पाता था ऐसे। कोई भी उनके राज्य का कोई बोला, कोई जो है राजा का सलाहकार ने बोला कोई म्यूजिक बजाने वाला लेके आओ, और कोई म्यूजिक बजाएगा तो अच्छा से गिटार बीना बजा देगा तो, और राजा आराम से सो सकता है। वो म्यूजिशियन है कि नहीं हमारे पास? कहाँ गए? म्यूजिशियन है प्रशांत का है प्रशांत, करिए किधर है प्रशांत? म्यूजिशियन तो ढूंढा में जो म्यूजिशियन जो है बुलाया गया है वहां पर साउल के पास, और ढूंढने लगे कौन अच्छे जो है म्यूजिशियन है। राजा के जो है साउल के राज्य में जो है लोग जो है ढूंढने लगे कौन अच्छा बीना बजा सकता है। तो लोगों ने कहा कि भाई ईसाई का पुत्र जो है दाऊद, वो अच्छा म्यूजिशियन है करके खबर मिला। तो राजा उस समय साउल राजा था, उसको जो है बुलवाया, और अभी के भाषा में बोले तो उठवाया उसको, घर से जो है उसको तुरंत आने के लिए आगे दिया, और जो है राजा के पास रहे, और वो बीड़ा बजाता था। वो जब बीड़ा बजाता था दूसरा आत्मा निकल जाता था। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छे आत्मा सत्यता में जो आराधना करते हैं ना, तो लोगों का बंधन टूटते हैं। पवित्रता में जब आराधना करते हैं तब जो है लोग रोने लगते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है मरलाने लगता है। तो म्यूजिशियन इस बात को ध्यान रखें। हाँ, उस समय भी साउल के टाइम में भी एक अच्छा म्यूजिशियन का जो है डिमांड था। तो अभी भी संसार में बहुत सारे जो है म्यूजिशियन का जो है डिमांड है, लेकिन वही म्यूजिशियन को जो है दुष्ट शैतान भी इस्तेमाल कर रहा है। जो म्यूजिशियन बजाते हैं, जो आराधना लीड करते हैं, और उन्हीं को जो है शैतान गिराने में चाहता है। सबसे पहला टारगेट वही होता है। सबसे पहला टारगेट किसको करता है? जो आगे से लीड करते हैं। सबसे पहला गोली किसको लगता है? लड़ाई में सबसे आगे जाते हैं। जब दो देश का लड़ाई होता है तो सबसे आगे कौन, किसको घायल कौन होता है? बोलो ना आप लोग भी। जो सबसे आगे है उसको जो है टारगेट में लेते हैं। आज जो है यहाँ से जो लीड करते हैं ना, यहाँ से आगे आ जाओ बोला तो नहीं सुना। देखो, तो सबसे आगे जो है होने वाले को शैतान किसको टारगेट करता है? सबसे आगे होने वाले, जो आगे से लीड करते हैं उसको टारगेट बनाता है। मैंने देखा बहुत सारे म्यूजिशियन जो वर्शिप लीडर को आज जो है
बैकस्लाइड हो रहे हैं और वो उनका जीवन जो है पाप, घृणा और लोग जो है वो एडिक्शन बन गए हैं, वो विश्वासी भी पीछे हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, एक जो भाई था बहुत अच्छा वर्शिप लीड करता था और जो है बहुत अच्छा गाता भी था और वो बाइबल कॉलेज पास करके और जो है सेवकाई में लग गया था। तो उसको जो है किस तरह से शैतान ने जो है उसका दुर्दशा बनाया, उसका एक बेहाल कर दिया उसका जीवन में, वो बेविचार में फंस गया, इतना बड़ा जो है भयंकर बेविचार में फंस गया। वो शादीशुदा था और उसका जो है उसका बेविचार इतना जो है आगे से लीड करने वाला आदमी म्यूजिशियन था वो, बाद में जो उसको जो है बेविचार में फंस गया, वो कई चीजों में जो फंस गया, वो जो है बाद में अभी लखनऊ में पान बेच रहा है। हेलो, सुन रहे हो आप? वो अभी लखनऊ में पान बेच रहा है, कथा लगा रहा है। क्या कर रहा है? चूना लगा रहा है। बोले आप और अपने इमेज को नहीं बचा के रखेंगे ना, पवित्रता को नहीं बचा के रखेंगे तो आज जो है चूना लगाने का, कथा लगाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपने आपको मन को बांधो, प्रभु का वचन लिखा है, अपने मन को बांधो। संसार में दिखने वाला चीज, संसार में बिकने वाला चीज हमारे लिए नहीं है। संसार में सारे जो दिखने वाला चीज और बिकने वाला चीज हमारे लिए नहीं है। इसलिए जो है आप और हम पवित्र लोग हैं, अपने आप को पवित्रता में रखिए। तो इसलिए मैं आज ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ आज दाऊद और जो है साउल के बारे में। साउल जो है पहला राजा था इस्राएल में और जो है दाऊद जो है बाद में अभिषेक हुआ, लेकिन वहाँ पर जो है वो दोनों के कंपेरिजन हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं तो और दाऊद ने जो है बहुत अच्छा काम भी किया और उसको बाद में जो है राजा साउल के सामने जो है एक कहावत भी वहाँ चलने लगा कि साउल ने तो 1000 को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। दाऊद ने लाखों को मारा और साउल ने जो 1000 को ऐसा बोला, तो साउल जो है बहुत जलने लगा उसे और वो दुश्मन बन गया। ऐसे आज जो है हम, प्रभु ने हमें बुलाया है, चुना है, उसके राज्य के लिए जो है हमें काम करना है। हमें अपने आप को, मन को बांधना है, अपने आप को जो है सोच विचार को जो है सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अपने अगुओं के साथ आपने गलती को छुपाना नहीं है। आप छुपाते जाओगे और ज्यादा बढ़ जाएगा। वचन में आपको बताओ, याकूब की किताब में क्या लिखा है? 5:13 से आगे पढ़ेंगे तो कोई बीमार है तो क्या करो, कलीसिया के अगुओं को बुलाओ, वो दिल लगा के आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसे लिखा है। और रोगी बच जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। उसने पाप किया तो उसका भी क्षमा हो जाएगा। तुम जो है चंगे होने के लिए क्या करो, एक दूसरे के साथ अपने जो पापों का कन्फेस कर लो, धर्मी जन के प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, ऐसा लिखा है। ये भी एक रोग है, एडिक्शन भी एक रोग है। आप मालूम है, एडिक्शन जो है एक रोग है। आप जब तक अपने मुख से अंगीकार नहीं करोगे और तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको सलाह करने वाले, आपको गाइड करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। उसे उसको छुपाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा और वो एक दिन जो है क्या करेगा, चूने लगाने वाला, कथा लगाने वाला बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक और पास्टर के बारे में बताऊंगा, वो बहुत अच्छे गाना गाते थे, शिमला में थे। और वो उनको देखते हुए जो है वो अन्य जाति के लड़के लोग भी बैठ के जो है कुछ छुट्टी खाते थे और जो है सिगरेट पीने कॉर्नर में बैठ के, जो अन्य जाति के भी जो पास्टर वहां से जाते थे ना, वो छुपा पास्टर उस जगह में इतना जो है वो पास्टर को बड़े परमिशन में किया, उस चीज को जो है घमंड आ गया उनको क्या आ गया, बाद में घमंड आ गया। बहुत सारे पैसे आने लगे, बहुत सारे जो है गाड़ियां आने लगी उनके पास, बहुत सारे लोग आने लगे, तो पास्टर को उनके पास घमंड आने लगा और वो धीरे धीरे जो है उनके घमंड के कारण जो है उनका पतन भी शुरू हो गया। उनको बहुत सारी समस्या से गिर गए वो, एक दिन उनको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। तो ऐसा भी घमंड जो है ऐसा नहीं होता है।
हम लोग जो है दिखावा, जो रियल लाइफ है ना, हमें जो है छुपाते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो एक दिन जो है वो समस्या उसका जो है लोगों के पास खुल जाएगा। कब तक छुपाएंगे हम? ये दुनिया गोल है, बहुत सारे मोड़ हैं, है कि नहीं? कहीं ना कहीं मोड़ में हम घूम के मिल ही जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें कहाँ तक भाग सकते हैं हम? भागने की कोशिश नहीं है, हमें जो है जो समस्या है उसका इलाज करना जरूरी है। हमारे कमी कमजोरी को जो है छुपा के नहीं रखना है, हमें उससे ओवरकम होने के लिए जो हमें अपने अवचन से स्वीकार करना है, मेरी गलती है, मैं जो है कमजोरी है मेरे में, ये मेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर पूछेगा क्या क्या रोग, क्या बीमारी है। हेलो, हम कितना शर्माते हैं, है ना? कई चीजों से हम शर्माते हैं। आपको कोई ऐसा बीमारी है, डॉक्टर बोलेगा डॉक्टर को दिखाओ, बोलेगा तो आप दिखाते नहीं है। डॉक्टर से छुपाएंगे, नहीं नहीं मुझे शर्म आता है, डॉक्टर आई रहा हूं, मैं जा रहा हूं, इलाज हो जाएगा? होगा इलाज? नहीं होगा। तो आपको जो है इलाज कराना है, तो आपको जो है लाज शर्म भी उस टाइम में करना नहीं होता है, तो आपको रियलिटी बताना जरूरी है। तो आप ऐसे रहस्य की बात को भी बता के अंदर अंदर घुट के अकेले अकेले उसे जो है सामने करते रहोगे तो कभी छुटकारा नहीं पाओगे। तो अपने अगुए जन को जो है बताना, मैं मुझ में जो है कमी है, मैं ये प्रार्थना कर दो, मुझे काउंसलिंग कर दो। पता है कुछ लोग घेर में सुनते हैं,